उंगली नीचे करो। सर पहले आप इनसे कहिए उंगली नीचे करे। मिस्टर देव प्लीज। मैं ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करता। मैं भी कोई किडिश हरकतें नहीं करती। आई गेस आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। डॉक्टर सिन्हा, मैं नहीं चाहता एक ऐसी लड़की जो अपने पति की जासूसी करती है, उस पर पब्लिकली चिल्लाती है, मेरी माँ को एडवाइस करे। वो मेरा पति है, मैं जो चाहे करूं। वेट, आपने पति कहा? दैट मींस हस्बैंड। वो मेरा पति नहीं। मतलब आप किसी पे भी ऐसे चिल्लाती हैं? आप मुझे मेरी बात पूरी क्यों नहीं करने देते? मिस्टर देव, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन है। डॉक्टर सोनाक्षी बोस हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही काबिल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम हमारे हॉस्पिटल की बहुत ही काबिल न्यूट्रिशनिस्ट हो। सुना? ओह, इंटरनेट पे मेरी प्रोफाइल चेक कर रहे हो। टॉकिंग कहते हैं इसे बाय द वे। सोनाक्षी। मिस्टर देव, शी इज वेरी गुड, इजंट शी? जी। मिस्टर देव, बात आपके मदर की हेल्थ की है और आपको बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है। सोनाक्षी, मिस्टर देव हमारे बोर्ड के बहुत ही एस्टीम्ड मेंबर हैं और उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देता हूँ। ये उनके पेपर्स हैं, आप चेक कर लीजिए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। या, यू आर मोस्ट वेलकम। ये क्या कर रही है? नेहा, तुम ऐसे घर में बैठी रहोगी ना तो तुम्हारा दिमाग ऐसे ही खराब होता रहेगा। तुम चलो मेरे साथ, नानक चंद के यहाँ तुम्हें छोले भटूरे खिला खिलाती, तुम्हारा मन बहल जाएगा। नेहा। अरे जीजी, आप? अरे निक्की तो फोन पर ऐसे हल्ला कर रही थी जैसे आपको हैजा हो गया, पर आप तो बिल्कुल हट्टी कट्टी लग रही हैं। बच्चे तो बात का बतंगड़ बना देते हैं भाभी। माँ, आप जाके आराम करो। मैं ठीक हूँ। बीमारी को उंगली दे दो तो वो गर्दन पकड़ लेती है। चलती फिरती रहूंगी, काम करती रहूंगी ना तो ठीक रहूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जीजी। अब हाँ, वो समीर की माँ से मेरी बात हुई। भाभी। हाँ। माँ, ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकती? रोका भी तो मेरे सामने ही टूटा था ना। उससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है? ये देख, मेरी चप्पल पहाड़गंज से ली थी, 150 रुपए की पूरे। 4 बार टूट चुकी है और 4 बार जुड़वा चुकी है। मामी, आपका पॉइंट क्या है? अरे मेरा मतलब ये है कि जब ये राधा रानी टूटी हुई चप्पल 4 बार जोड़ सकती है, फिर अपने लाडू का रिश्ता ऐसे कैसे टूटने देगी? हाँ जी जी, वो समीर, उसकी माँ, उसके घर वाले रिश्ता दोबारा जोड़ना चाह रहे। नहीं भाभी, वो रिश्ता टूट चुका है, अब बात रहने ही दो। अरे कैसे रहने दो? सगी मामी हूँ इसकी, कोई सौतेली माँ थोड़े ही हूँ। अपनी लाडू का भला ही सोचूंगी ना मैं। मैंने कहा ना, रिश्ता टूट चुका है। जी जी, रिश्ता धागे जैसा ही तो होता है, टूट जाए तो जुड़ सकता है। जुड़ तो जाएगा पर गांठ तो रहेगी ना, धागे में भी और रिश्ते में भी। वो लोग रेहा को कभी खुश नहीं रखेंगे। हम ना नेहा के लिए समीर से अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। माँ, लड़का क्यों ढूंढना है जब मुझे शादी ही नहीं करनी? तो मामी, ये सब उन्हें वापस कर दीजिए, ये साड़ी, ये गहने। अरे पर ये बनारसी साड़ी तो अरे रिश्ता तो दूसरा भी मिल जाएगा, पर ऐसी साड़ी कहाँ मिलेगी? जचेगी ना मुझ पर। मैंने आपके मदर के लिए डाइट चार्ट प्रिपेयर किया है, मैं आपको समझा देती हूँ। इट्स ऑलराइट, मैं पढ़ लूंगा। चार्ट में लिखा है कि मेरी मॉम को एक्स्ट्रा सॉल्ट देना है। ये कैसा चार्ट है? ये तो गलत है। आप क्या डॉक्टर हैं? उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका सोडियम और पोटेशियम लेवल लो है,
इसलिए एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने के लिए कहा गया। शी इज एनीमिक, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप उनका ख्याल रख रहे हो, जो खुद को मिस्टर नो इट ऑल समझते हो लेकिन जानते कुछ नहीं हो। अब आगे की चार्ट मैं समझाऊं या आप खुद एनालाइज करेंगे? उन्हें रोज कम से कम 2 बनानास और नारियल पानी देना होगा। नो फ्राइड स्टफ, तो पूरी कचौरी सब बंद। ऑयल अगर यूज करना है तो बहुत कम एंड ओनली ऑलिव ऑयल। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? आई गेस माँ ये चार्ट फॉलो नहीं कर पाएगी। डॉक्टर, विटामिन सप्लीमेंट्स भी तो होते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। लास्ट ईयर मेला ग्राउंड के दुर्गा पूजा के टाइम डुप्लीकेट शाहरुख खान को बुलाया था। जितने लोग आए थे सब लौट गए। आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? जस्ट लेटिंग यू नो कि डुप्लीकेट्स आर नॉट गुड इनफ। उनसे काम नहीं चलता। सप्लीमेंट्स भी ओरिजिनल फूड्स के डुप्लीकेट्स ही होते हैं, और जो बात नेचुरल फूड्स में होती है वो सप्लीमेंट्स में नहीं होती। और ये बात आपको उन्हें समझानी होगी, वरना उस जनरेशन के लिए हर चीज़ का एक ही इलाज होता है। दूध में हल्दी मिलाओ, पीछा हुआ सब सही हो जाता है। बट दैट्स नॉट गुड इनफ। या तो आप उन्हें ये डाइट फॉलो करवाइए या उन्हें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए एडमिट कीजिए। इस स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में डाइट फॉलो करना आसान हो। जी नहीं, हम उनका घर पे ध्यान रखेंगे। बाय द वे, यू आर वेलकम। आपने थैंक्स तो कहा ही होगा ना? आप इतने बदतमीज नहीं लगते कि जाते जाते डॉक्टर को थैंक्स भी ना कहे। आई होप आपकी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए। नो एथिकेट्स एट ऑल, मिस्टर अभद्र। अरे ईश्वरी बहन, अरे सरस्वती, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे सुना था तबीयत कुछ गड़बड़ है। वो देव ना, पता है ना कैसा है, जरा छींकती हूँ तो बुखार की दवा कर देता है, वरना मुझे क्या हुआ, अच्छी भली हूँ मैं। पर बताऊं, बहुत ही भाग्यशाली हो जो देव जैसा बेटा मिला है। मेरे सुरेश को ही देख लो, कल बहू से कह रहा था मालिक की ऊपर वाली मंजिल ना अम्मा की बीमे की रकम से बनाएंगे। पर भगवान करे तुम्हारे देव जैसा बेटा ना सबको मिले। चलो चलती हूँ। अच्छा, जा कहाँ रही हो वैसे? मैं वो खीर बनाने बैठी थी, पता चला बादाम खत्म हुआ है तो मैंने सोचा जाकर ले आऊं। चलो चलती हूँ। ठीक। सही कह रहा है तू। सही कह रहा है, तू सही कह रहा है। माँ को बाहर जाने दिया तुमने? डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था ना। वो कभी किसी की सुनती है जो हमारी सुनेंगी? तुम लड़कियां भी ना, मैं खुद जाके देख के आता हूँ। माँ, 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 माँ। तो ठीक है ना माँ? ठीक हूँ। अरे लेट ही रहे, क्या जरूरत थी ऐसे बाहर जाने की? डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था ना, तो क्यों गई बाहर? अरे बाहर जाना ही था तो ड्राइवर को लेके जाती, पैदल क्यों गई? जिस माँ के पास तुझ जैसा बेटा हो, उसका सर तो हमेशा आसमान में रहता है। पैदल जाना जरूरी है ताकि पाँव जमीन पर रहे। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अगर तू अब भी अपना ख्याल नहीं रखेगी ना, तो तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, वो हॉस्पिटल में तो सब इनके सगे हैं ना, यहाँ परायों के बीच में ये ठीक थोड़ी ना होगी। दी, माँ ऑलरेडी बहुत बीमार है, प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। अरे इतनी खराब भी नहीं है मेरी तबीयत, ठीक तो हूँ मैं। पर माँ, तू चुप कर। अरे तुम लोग छोटे हो, तुम्हें नहीं पता। ये अस्पताल वाले लोग होते हैं ना, पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
उनका तो काम ही होता है खरोच को जख्म और जुकाम को मलेरिया कह देना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस मेरे लिए ना वो दूध और हल्दी लाकर दे दो। उस जनरेशन के लिए हर चीज़ का एक ही इलाज होता है, दूध में हल्दी मिलाओ, पीछा हुआ सब सही हो जाता है। बट दैट्स नॉट गुड इनफ। या तो आप उन्हें ये डाइट फॉलो करवाइए या उन्हें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए एडमिट कीजिए। रुक नेहा, बैठ। ये ले नेहा, आज के बाद माँ को सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग खाना मिलेगा। ये क्या है? ये तेरा डाइट चार्ट है। मैं नहीं डाइट वाइट करने वाली। अरे कुछ भी लिख देते हैं ये लोग इसमें। अरे मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। अरे लेती तो हूँ मैं अपना ख्याल। बोलो ना तुम लोग, तुम्हें तो पता है ना। अरे वो तिवारी के यहाँ से बड़े बड़े पेड़े आते थे ना, तो मैंने खुद अपने आप से वो गोपाल हलवाई के यहाँ से छोटे छोटे पेड़े मंगाना शुरू कर दिया है। तुझे तो पता है, बोलना इससे। लेकिन आते तो आधा किलो ही थे ना, भले पेड़े के साथ जो भी हो। तू भी मैं नहीं जाने वाली। आज के बाद तू सिर्फ इस डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग ही खाना खाई और कुछ भी नहीं। पर मुझे नहीं होना है पतला, मुझे वो सुखड़े हुए लोग नहीं पसंद है। अरे पतला नहीं होते इससे, तंदुरुस्त रहेगी। माँ जिद नहीं, तू ये डाइट चार्ट फॉलो करेगी मतलब करेगी। बता क्या क्या लिखा है, अंग्रेजी में क्या लिखा है, पर देख उसमें छोले भटूरे है कि नहीं। हाँ। अच्छा बाबा ठीक है, मार डालो तुम लोग अपनी माँ को बेस्वाद खाना खिला खिला कर। माँ को रोज नारियल पानी पिलाना है। और हाँ, ये सूप भी, सूप में बटर बिल्कुल ना डाले, ठीक है? नेहा, तुझे ही माँ का ख्याल रखना है। क्या हुआ नेहा? होना क्या है भैया, बचपन से बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, अभी भी कर लूंगी। आई गेस हॉस्पिटल में एडमिट करना ही ठीक रहेगा। नेहा, तू अकेली नहीं है माँ का ख्याल रखने में, मैं तेरा साथ दूंगा। नहीं भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आदत है सबके बीच अकेले रहने की। नेहा, वो भले ही भूल गई हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, पर मुझे अच्छे से याद है कि वो मेरी माँ है। और उन्हें कह देना कि ज्यादा जिद ना करे, वरना आप ही मुझे डांटते रहोगे बाद में। पेड़ बूढ़ा हो गया और पंछियों को खबर तक नहीं हुई। नाश्ते के साथ एक गोली, ये बस। हाँ भूख लगी है, आजा। ये लो नाश्ता। हाँ लाला। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो? अरे गाय तक के लिए मैं इससे अच्छी रोटी निकालती हूँ। ये क्या लगा रखा है, क्या है लाल लाल? ये चुकंदर का जूस है, दिन में 2 बार पीना है। 2 बार? और ये बेसन का चीला। बेसन के चीले से मेरा क्या होने वाला है बेटा? इसमें कुछ होता है, वो क्या बोलते हैं, पी से। अब मुझे अच्छे स्कूल भेजा होता तो मैं भी अच्छे वर्ड बोलती ना। और ये पुदीने की चटनी। हाँ ये ठीक है, ये पुदीने की चटनी रख और बाकी ये सब ले जा, और उसे जाकर बोल दे मेरे लिए ना गर्मा गर्म परोठे बना दे और साथ में आम का अचार। जा जल्दी, मुझे दवाई खानी है। इस नाश्ते के अलावा ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अरे नेहा दीदी, ये खत्म हो जाना चाहिए। अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुन कि मुझे भूख लगी और कैसे नाश्ता ला कर रखा है मेरे घर को अस्पताल बनाने पे तुले हुए हैं सब। तुझसे तेरे ड्रेस में बटन तक नहीं लगता। दी, आप लोग इसमें बहुत क्यूट लगती हो।
और आपके इसी क्यूट फेस को देखने के लिए ना मैं आपको छेड़ती रहती हूँ। मुझसे वो खाना खाया नहीं जा रहा है। आप बेड से क्यों उठे? भैया को पता चलेगा ना तो मैं बुरी बनूंगी। अरे अगर मैंने थोड़ी देर और खाना नहीं खाया ना तो मुझे और चक्कर आपको नहीं मिलेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। दी कोलेस्ट्रॉल। ओ हेलो, इंग्लिश मीडियम। बटन तो लगाना आता नहीं तुझे, मुझे सिखाएगी। चुप रह कर। नेहा, एक छोटा सा आपको सब कुछ मना है। याद है माँ, जैसे बचपन में आप मुझे चॉकलेट के लिए टोका करती थी ना, उसी का रिजल्ट अब आपको मिल रहा है। तू तो चुप ही रहा कर। चलो, किसी बात पे तो आप दोनों अग्री करते हो। भूखे रखकर मार डालोगे तुम लोग मुझे। माँ, माँ जी, हमारी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें तुम्हारी नौकरी की पड़ी है। यहाँ मैं खाऊंगी नहीं ना पराठा तो मेरी जान चली जाएगी। नौकरी ज्यादा जरूरी है मेरी जान। मैं ना बना दूं। माँ जी, हेलो। हाँ नेहा, क्या हुआ? माँ ठीक है ना? माँ ठीक है। फिर? भाई, मैं माँ को नहीं संभाल सकती। माँ की जिद से मैं नहीं जीत सकती भाई। वो बच्चों की तरह जिद करती है। मुझसे और नहीं होगा ये। लेकिन नेहा, तू नहीं करेगी तो निक्की और रिया की तो माँ बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तो भाई फिर आप एक काम करो, या तो आप ऑफिस छोड़ के खुद घर बैठो, या ऐसे किसी को रख लो जो माँ को संभाल सके, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती अब। आई कांट बिलीव दिस। आप प्रेगनेंसी में दारा सिंह की फिल्में देख रहे हैं ताकि आपका बच्चा हेल्दी हो। ये आपका लॉजिक है। प्रेगनेंसी में बच्चे को सही पोषण मिलना बहुत जरूरी होता है। सर एक मिनट। सॉरी मैम, पर ये रुके ही नहीं। आपको मेरे साथ चलना होगा। अभी मैं अपनी पेशेंट के साथ हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। दे कैन वेट, आई कांट। मिस्टर देव दीक्षित, सभी पेशेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं, तो आप बाहर अपने नंबर आने का वेट कीजिए। थैंक यू। बाहर लेफ्ट में वेटिंग रूम और वाटर डिस्पेंसर दोनों हैं। आप बहुत डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं, एक गिलास पानी पीजिए और वेट कीजिए। मिस्टर बोधरू, सॉरी, मैंने आपको समझाया था ना कि आपको दिन में 2 गिलास दूध पीना चाहिए। आपने शुरू क्यों नहीं किया? डॉक्टर दीदी, मेरी सास कहती है कि दिन में 2 गिलास दूध का खर्चा महीने का 1500 होता है। इतना खर्चा नहीं कर सकते। आप एक काम करिए ना, मुझे कुछ दवाई लिख कर दे दीजिए। ये लीजिए, ये दवाई मंगवा लीजिए। डॉक्टर दीदी, इसमें कितना खर्चा आएगा? 2500। जब आपकी सास को पता चलेगा कि दवाइयों का खर्चा 2500 महीना है, तो दूध का खर्चा ऑटोमेटिकली कम लगेगा। जी, नमस्ते। क्या अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अगर आप अपनी बात 5 मिनट में पूरी कर पाए तो, क्योंकि आपसे पहले आए हुए मेरे 3 पेशेंट्स मेरा पेशेंटली बाहर वेट कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। डॉक्टर सिन्हा और आप दोनों ने मेरी माँ की रिपोर्ट्स देखी है। आप जानती है कि एक बैलेंस डाइट से ही उनकी तबीयत बेहतर हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट का काम करें। कल से, एक्चुअली आज से,
अभी से।